तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे मौन रहकर आत्मशुद्धि और तपस्या का दिन माना जाता है। इस व्रत को माघ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो इसके महत्व को और भी उजागर करती है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी पर कलह और अशांति का बोलबाला था। हर जगह पर अधर्म बढ़ गया था। इसी समय सूर्यवंशी राजा दिलीप अपने राज्य में धर्म न्याय से शासन करते थे। राजा अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन संतान न होने के कारण अत्यंत चिंतित रहते थे। राजा ने कई यज्ञ, तप और अनुष्ठान किए, लेकिन उनकी मनोकामनाएं कहीं पूर्ण नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए ऋषि दुर्वासा की शरण ली। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा की। ऋषि दुर्वासा ने राजा की भक्ति और विनम्रता देख कहा, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान मौनी अमावस्या के व्रत में छिपा है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी इस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान करोगे और मौन धारण कर भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि दुर्वासा की आज्ञा के अनुसार राजा दिलीप और उसकी पत्नी ने मौनी अमावस्या के दिन गंगा तट पर जाकर व्रत किया। उन्होंने प्रातःकाल उठ गंगा स्नान किए और दिन भर मौन रहकर भगवान विष्णु की उपासना की। उन्होंने दान पुण्य भी किए और गरीबों को भोजन भी कराया। उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दिलीप को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो आगे चलकर एक महान राजा बना। यह सब मौनी अमावस्या व्रत के फलस्वरूप संभव हुआ। मौनी अमावस्या की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने अपने माता पिता को भी कष्ट पहुंचाए। अंततः उसके पापों का घड़ा भर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, लेकिन उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे नरक में जाना पड़ा। यमराज ने उसे बताया, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें अत्यंत दुखदायी नरक में रहना होगा, लेकिन यदि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके व्रत करेगा तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनकर आत्मा ने अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क किया। परिवार ने ब्राह्मणों की सलाह ली और मौनी अमावस्या का व्रत रखने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा स्नान किया, दान पुण्य किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उनके इस कार्य से वह पापी आत्मा मुक्त हो गई और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मौनी अमावस्या का व्रत न केवल जीवन को सुखद बनाता है बल्कि पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों को भी नष्ट करता है। मौनी अमावस्या व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो घर में ही गंगा जल मिलाकर पानी में स्नान करना चाहिए। पूरे दिन मौन रहना इस व्रत का मुख्य नियम है। ये आत्मशुद्धि, मानसिक शांति का प्रतीक है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके समीप दीप प्रज्वलित करें, फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें। इस दिन गाय, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। पूरा दिन उपवास रखे। मौनी अमावस्या व्रत न केवल धार्मिक व्रत माना जाता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इस दिन हर व्रत करने वाले भक्तों पर बनी रहती है। जय हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।